गुड मॉर्निंग। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी करंट कैरिंग लूप को हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर एक टॉर्क लगता है एंड दैट टॉर्क इज व्हाट NIAB sin theta, where N is number of turns, I current going through the loop, A area of the loop, and B magnetic field, and theta is angle between area vector and field vector. Torque directly proportional to number of turns, current, area, field and theta. अगर हम चाहते हैं कि टॉर्क बढ़े तो हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, या थीटा सिंस साइन है तो साइन 0 से 90 तक बढ़ता है, तो अगर हम थीटा 90 कर देंगे तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद टॉर्क नहीं बढ़ेगा थीटा की वजह से। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला था तो वहां पे टॉर्क आया था P साइन थीटा। P था डायपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड फील्ड। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक चीज आती है कि यहाँ पर जैसे साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड वेक्टर आ गया, यहाँ जो डायपोल मोमेंट है दैट मीन्स NIA विल रिप्रेजेंट डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज व्हाट NIA। तो जब भी कोई क्लोज पाथ, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्किल हो, कोई भी क्लोज पाथ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया ऑफ द दैट क्लोज पाथ, दैट लूप। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास पूछा जाता है कि शो दैट सर्कुलर लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो सर्कुलर लूप को मैग्नेटिक डायपोल दिखाना है हमें, तो दैट मीन्स व्हाट कि सर्कुलर लूप का जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन में अगर डायपोल मोमेंट आ जाए, है नहीं, क्योंकि डायपोल में डायपोल मोमेंट इज मेजरेबल क्वांटिटी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बात की थी कि डायपोल में मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, उसका डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो जहां पर अगर हमने किसी चीज का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया और वहां पर डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया तो दैट मीन्स दैट थिंग बिहेव्स एज अ डायपोल। तो अगर सर्कुलर लूप की बात की जा रही है कि सर्कुलर लूप को शो करो कि ये एक डायपोल है, तो वेरी सिंपल है कि हमने एक सर्कुलर लूप लिया, उस सर्कुलर लूप का मान लो ये एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है r और इससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। तो इस P पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ है पीछे बायोट सेवर्ट लॉ से, तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। फील्ड का एक्सप्रेशन आया म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अब अगर यहाँ पे हम कहें कि x इज वेरी मच ग्रेटर देन r, जो डिस्टेंस है सर्कुलर कॉइल के सेंटर से लेकर के और पॉइंट तक का, वो डिस्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है वो r स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ठीक है,
हमें क्या करना है कि इसको डायपोल शो करना है, तो दैट मीन्स यहाँ डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो डायपोल मोमेंट कैसे आएगा? तो डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने निकाला है कितना, NIA, N इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर N 1 है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट क्या आना चाहिए, IA, करंट इनटू एरिया। तो यहाँ करंट तो आ रहा है, हमें एरिया और चाहिए। तो अगर ये सर्कुलर लूप है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं कि पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया हो गया। तो फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट आ गया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, मैग्नेटिक फील्ड जो आया म्यू नॉट m बाई 2 पाई एक्स क्यूब, इसको अगर हम कंपेयर करें, देखो इसको ये m बाई 2 पाई एक्स क्यूब है, अगर 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2m बाई 4 पाई एक्स क्यूब हो जाएगा, 2m बाई 4 पाई एक्स क्यूब हो जाएगा। तो जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल के लिए निकाला था इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड एंड एक्सियल पोजीशन पे फील्ड, तो वहां था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा, जब 2m बाय 4 पाई हो जाएगा, जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो म्यू नॉट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के कंपैरिजन हो गया। अब 4 पाई आ ही रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये डायपोल को रिप्रेजेंट कर दिया, डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आ ही गया। तो दैट मीन्स सर्कुलर लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह कोई भी क्लोज पाथ, कोई भी लूप, करंट कैरिंग लूप जब आप मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो उसका जो ऑर्बिट है वो भी सर्कुलर लूप की तरह बिहेव कर सकता है, करेगा, वो भी एक मैग्नेटिक डायपोल होगा, उसका भी एक डायपोल मोमेंट होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हमारा सर्कुलर लूप क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, उसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, NIA, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, और फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, या म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। म्यू नॉट किससे कंपैरिजन हो गया, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, ओके। अब जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि क्लोज पाथ को हम डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्लोज पाथ जो है वो बिहेव करेगा एक डायपोल की तरह, उस क्लोज पाथ पे एक टॉर्क लगेगा। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम एक डिवाइस बनाते हैं। ठीक है, तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड व्हाट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। तो हमारे पास 3 डिवाइस होते हैं बेसिकली जो हम यूज करेंगे लैब में, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो उसमें ये 3 डिवाइस यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं ये डिटेक्ट करेगा। एमीटर क्या करेगा, करंट का स्ट्रेंथ मेजर करेगा। वोल्टमीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। गैल्वेनोमीटर यहां पढ़ेंगे हम, फिर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएंगे, फिर गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाएंगे। ये थ्योरी में भी है और ये प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो है क्या। तो हमने कहा गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। अब बात ये आती है कि जब ये डिटेक्ट करता है तो ये मेजर क्यों नहीं करता, करंट मेजरिंग के लिए इसे क्यों नहीं यूज करते। गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा, अभी हम पढ़ेंगे उसको,
तो डिफ्लेक्शन माइक्रो एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग करंट हमारे सर्किट में होगा तो उससे ये डैमेज करंट जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर देगा। तो दैट्स व्हाई हम गैल्वेनोमीटर को सिर्फ डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं बाय यूजिंग अ रेसिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो गैल्वेनोमीटर इज व्हाट? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which detect current in the circuit. इसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल इज कि when a current carrying loop is placed in a magnetic field, it experience a torque. That is principle of galvanometer. अब जो इसका कंस्ट्रक्शन होगा वो कंस्ट्रक्शन इसके प्रिंसिपल में ऑलरेडी स्टेटेड है। क्या स्टेटेड है? आपने प्रिंसिपल में क्या कहा कि एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में डलेगा तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि करंट कैरिंग लूप लो, उसे मैग्नेटिक फील्ड में डालो, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया? एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट कैरिंग कॉइल। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कॉइल। तो अब कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं दो पोल हमने ले लिया, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल मैग्नेट का, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया। दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और ये फील्ड लाइंस को, मैक्सिमम फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने का परमिशन देता है, अपने थ्रू पास करवाता है। तो ये क्या करेगा? दो काम करेगा सॉफ्ट आयरन कोर। एक काम क्या करेगा? फील्ड को रेडियल बनाएगा और दूसरा काम क्या करेगा? फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। क्योंकि मैक्सिमम फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास करा रहा है तो ये फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो हमसे क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई यू आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर के दो काम है यहाँ पर, फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाना और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेडियल बनाना। ठीक है, हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर दिया। उसके बाद सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने कॉइल लपेट दिया। दैट इज सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो कोर की तरह यूज हुआ, उस पर हमने कॉइलिंग कर दी। तो जब कॉइलिंग हुई तो अब जैसे हम उसको प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो उस टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हमने उसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और डिफ्लेक्शन जो होगा कि कितना मतलब सर्किट में करंट है या नहीं, तो वो डिफ्लेक्ट होकर शो होगा, तभी डिफ्लेक्शन शो होगा। तो दैट इज शोन बाय अ पॉइंटर। यहाँ पर हमने एक पॉइंटर लगा दिया, जो पॉइंटर मूव करेगा एक सर्कुलर स्केल पे। ये हमारा एक सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे पॉइंटर मूव करेगा और पॉइंटर मूव करके डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स है n, करंट है I, एरिया है A, मैग्नेटिक फील्ड है B और थीटा ले लेते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हो रहा है, दैट इज थीटा 90 डिग्री। टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते थे? नंबर ऑफ टर्न्स एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। करंट सर्किट में जितना आ रहा है, एरिया एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर हम एरिया ज्यादा बढ़ाएंगे तो पोर्टेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बड़ा हो जाएगा। तो बचा क्या कि फील्ड बढ़ाओ और थीटा। तो थीटा हमने कर दिया 90, उससे मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, साइन 91 हो जाएगा। तो थीटा हमने मैक्सिमम कर दिया 1। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा फील्ड बढ़ाओ। तो फील्ड बढ़ाने के लिए क्या किया हमने? जो पोल लगाया उस पोल को हाई स्ट्रेंथ का पोल लगाएंगे और साथ में हमने क्या किया? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया, जो कि फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? NIAB, क्योंकि थीटा 90 है तो 1 हो गया। अब जैसे ये टॉर्क लगेगा NIAB, इसको कंट्रोल करेगा कौन? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग पे एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग पे स्प्रिंग फोर्स लगता है KX, X इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया 5।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर मूवमेंट हो रहा है, तो हमने मान लिया 5। तो स्प्रिंग पे टॉर्क कितना लगा, K5। तो दैट K5 मस्ट बी इक्वल टू NIAB। तो डिफ्लेक्शन कितना आ गया, NAB/K × I। ठीक है नहीं? तो ये डिफ्लेक्शन, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, फील्ड और K, ये सारी वैल्यूज जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तभी डिसाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स भी तभी डिसाइड हो जाएगा। एक बार जब बन गया गैल्वेनोमीटर तो बार बार तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स तभी डिसाइड हो गया, एरिया तभी डिसाइड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो पोल हमने लगाए वो तभी डिसाइड हो गए, और जो स्प्रिंग हमने यूज किया वो तभी डिसाइड हो गए। तो ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा NAB/K, ये सारी क्वांटिटी हो गए कांस्टेंट। तो फाई अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। सर्किट में अगर करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स फाई जो है हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा। सर्किट में अगर करंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, यहां पर डिफ्लेक्शन बढ़ाने का एक जो K है, जो स्प्रिंग की बात हो रही है, तो डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम करने के लिए जो हम स्प्रिंग यूज करेंगे उसका मटेरियल लेंगे एलॉय, और वो भी एलॉय कौन सा, फॉस्फोर ब्रोंज। कौन सा एलॉय यूज करेंगे, फॉस्फोर ब्रोंज। फॉस्फोर ब्रोंज का स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो फॉस्फोर ब्रोंज का स्प्रिंग यूज करेंगे जिससे कि स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं, और ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे। थैंक यू, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।